प्लेटलेट्स तो बिल्कुल साइड में कीजिए। सबसे पहले ये 5 लक्षण देखिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अबॉर्शन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है तो और भी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। बहुत तेज बुखार है, शरीर जल रहा है बुखार से, सर भारी भारी सा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी सा लग रहा है, पूरे बॉडी पेन्स हैं और बॉडी में रैसेस आ गए हैं। अगर इस तरह के लक्षण है और 24 घंटे हो गए हैं, आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको डेंगू के लक्षण, उससे बचने का उपाय और क्या करें जो डेंगू ना हो उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, डेंगू, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें कि ये मच्छरों से होता है, और ये मच्छर मलेरिया के मच्छर से बिल्कुल ही डिफरेंट है तो दोनों मच्छर ही, लेकिन जहाँ मलेरिया का मच्छर गंदगी में रहता है वहीं ये डेंगू का मच्छर बहुत रईस घर में रहने वाला रईस चीज़ है। वो गरीब है मच्छर जो मलेरिया का है, लेकिन ये रईस होता है, इसलिए साफ़ सफाई वाले जगहों पे ही रहता है। जैसे कि आपका बाथरूम का पानी हुआ, जहाँ पानी पीने का रखते हैं वहाँ होता है, तो ऐसे जगहों पे, ये सफाई वाले जगहों पे ये मच्छर मिलता है। तो इसलिए आप इग्नोर कर जाते हैं कई बार, और गंदगी में रहने वाले मच्छर ही हमें बीमार करते हैं, सफाई में रहने वाले मच्छर बीमार नहीं करते हैं। इस तरह से भी कई बार धारणाएँ बन जाती हैं, तो इसलिए आपको बताऊँ कि ये सफाई में रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो मच्छर है वो ज़्यादातर हमें हमारे कमर के नीचे ही काटता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है। इसलिए सोते टाइम में या जब बैठे हैं या छोटे बच्चों को ये ईजिली अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे मच्छरों को बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, फुल पैंट और फुल शर्ट ड्रेस बच्चों को पहनाना चाहिए, और सोते टाइम कोशिश करना चाहिए कि मच्छरदानी, जी हाँ, मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं। ये ऑल आउट और कॉइल, इससे ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मच्छरदानी में सोएं। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर डेंगू हो भी गया है तो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले पूरे जो आम आदमियों के मन में रहता है कि इसका प्लेटलेट्स कितना है, जरा प्लेटलेट्स के बारे में पता करें। जी हाँ, जो प्लेटलेट्स हैं, सब लोग प्लेटलेट्स का नाम सुनते डर जाते हैं कि कहीं प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो गया क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब इस तरह से बहुत सारी धारणाएं हैं मन के अंदर। तो उसके लिए अनेकों प्रकार के उपाय करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पपीते का जूस पिलाना, पपीते के पत्ते का जूस पिलाना, कीवी खिलाना। तो इस सब चीज़ों से प्लेटलेट्स बढ़ेगा करके ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि उससे प्लेटलेट्स तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, ब्लीडिंग जरूर हो जाएगी। अगर नहीं होने वाली होगी तो भी हो जाएगी, क्योंकि जो पपीते का पत्ते का जो जूस होता है ना, कभी आप ट्राई करके देखिएगा, खुद आपको कैसा फील हो रहा है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कभी पी के देखिए, उसका टेस्ट फील कीजिए, उसके बाद से जो अंदर आपको जलन होती है, जो बर्निंग से होगी, वो भी आप फील कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यानी कि ये सब चीज़ें नहीं पीना है। और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो 1-2-3 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर उसको पपाया खिला भी देना, पत्ते का जूस तो बहुत दूर की बात है, तो आप देखिएगा क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। यानी कि ये बहुत गर्म होता है, उससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होती है, इसलिए ये सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। रही बात डेंगू में क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तो प्लेटलेट्स तो बिल्कुल साइड में कीजिए। सबसे पहले ये 5 लक्षण देखिए, अगर ये 5 लक्षण में से एक भी ऐसा लक्षण है जो उस पेशेंट में मौजूद है तो बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और वो सीरियस हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो 5 लक्षण क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि पेशेंट होश में है कि नहीं है, वो कहीं से डल तो नहीं हो रहा है, वो सुस्त तो नहीं हो रहा है, क्या क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा नहीं दे पा रहा है। दूसरी चीज़, कहीं उसके पेट में छाती में पानी तो नहीं भर गया है। तीसरा, उसका पेशाब कम तो नहीं हो रहा है, पेशाब करना बंद तो नहीं कर दिया है। चौथा, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग मतलब कहीं नाक से, मुंह से, या फिर काले रंग की लेटरिन तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पाँचवें और सबसे लास्ट, उसका बीपी कैसा है, उसका धड़कन तो नहीं बढ़ रही है। कभी धड़कन बढ़ जाती है तो बीपी कम तो नहीं हो रहा है, तो बीपी कैसा है, पेशाब कैसा है, पेट और छाती में पानी कैसा है, सुस्त है तो नहीं हो रहा है, और कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ये 5 लक्षण में से एक भी लक्षण नहीं है और प्लेटलेट 10,000 भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये 5 लक्षण में से एक भी लक्षण और प्लेटलेट 1 लाख भी है तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट पार्ट में क्या करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पिएं। पानी का मतलब कोई भी लिक्विड हो, चाहे आप नारियल का पानी हो, ओआरएस का पानी हो, या सिंपल वाटर हो, या घर में नमक पानी का घोल बना के पिए। मतलब जितना ज़्यादा आप लिक्विड पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आप इस डेंगू से जल्दी रिकवर हो पाएंगे। अगर पानी पीने में पेट में दर्द हो रहा है तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको 2-4 मेडिसिन होती हैं हमारे को जिसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है, जो आपके न केवल प्लेटलेट्स को बढ़ाती है बल्कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो वो कंसल्ट करेंगे तो आपको वो मेडिसिन देंगे जिससे कि आपका ये प्लेटलेट जल्दी से रिकवर हो जाएगा और वायरस जो है आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये 5 to 7 डेज का कोर्स बहुत ही पैनिक सिचुएशंस में रखता है। ये 5 to 7 डेज बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसके लिए हमें अच्छे से मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है तो और भी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसलिए हमें इसका जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करने की कोशिश करना चाहिए।
और रही बात परहेज़ की, तो घर में मैंने जैसे पहले बताया कि ऑल आउट और कॉइल के पीछे ना भागें, मच्छरदानी लगाएं, पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी के अंदर सोएं, तो आप इससे बच सकते हैं। बरसात का मौसम है, साफ सफाई रखें और अपने परिवार को इस डेंगू से बचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपको मलेरिया और टाइफाइड को भी इसके साथ कंपेयर करूंगा। और याद रखिए, डेंगू का टेस्ट कभी भी कराने जाएं तो 24 घंटे के बाद ही जाएं, क्योंकि 24 घंटे से पहले का टेस्ट करा के अगर नॉर्मल भी है तो सिम्टम अंदर रहेगा लेकिन टेस्ट में नहीं आएगा, इसलिए इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।